ईवीएम का खेला जो होता है ना सर, सुनिए ईवीएम और ओवैसी को छोड़ के कैसे बताए? इसी ने तो संविधान की हत्या कर रहा है, यही लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, उसको कैसे छोड़ सकते? आप पत्रकार महोदय, आप कहते हैं मुझे ईवीएम का रोना कह रहे हैं ना, मैं पूछना चाहता हूँ आप छत्तीसगढ़ की धरती पे गए होंगे, अगर आप मध्य प्रदेश की धरती पे गए होंगे, आप राजस्थान की धरती पे गए होंगे, तो वहाँ के लोगों से जो रुझान मिला होगा वो आपका दिल भी बोल रहा होगा कि रुझान क्या था। मेरे आंखों से चश्मा उतरा हुआ है, टीवी मीडियाओं से मैं कहना चाहता हूँ आप अपने आंखों से चश्मा उतारिए और देश के लोकतंत्र का चश्मा पहनिए। सुनिए, ओवैसी इसलिए कह रहा हूँ ना, फैक्टर वही लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी आज़ादी से पहले हिंदू महासभा ने जिन्ना के साथ मिल करके भारत के 2 टुकड़े करवा दिए थे, और वही आज फिर होना स्टार्ट हो गया। उन्हें यह लगा कि हमारा देश के लोगों के साथ भावनाओं में भी हम खेल लेंगे और हम ईवीएम में खेल कर लेंगे। तो समझ, ये जो खेल हुआ है वो 2024 के चुनाव को लेकर खेल क्यों हुआ है? क्योंकि भारत जोड़ो के यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने जो देश के अंदर अपनी छवि बनाई थी, उस छवि को इन्होंने एक ईवीएम के माध्यम से उस छवि को धूमिल करने का काम करे। सुनिए, तेलंगाना में जीत जो हुई है वो वास्तविकता की जीत हुई है, हकीकत की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि तेलंगाना की जीत ही नहीं कह रहा हूं मैं, तमाम जो साउथर्न भारत है, इंडिया है, दक्षिण भारत की बात करता हूं, जहां साक्षरता को माना जाता है, जहां लोग संविधान और शिक्षण व्यवस्था को समझते हैं, आधुनिक व्यवस्था को समझते हैं, धार्मिक अवस्था को समझते हैं, तो मैं उन चीज़ों की बात कर, जहां लोग जागरूक है अपने वोट की शक्ति को लेकर, जहां लोग जागरूक है अपनी समस्याओं को सरकार से सवाल पूछने के लिए, तो मैं तेलंगाना की जीत को मैं कहूँगा ये देश की जीत है, युवाओं की जीत है, महिलाओं की जीत है, बड़े बुजुर्गों की जीत है। बाय बाय केसीआर हो गया। देखिए, बाय बाय केसीआर, देखो जो लोकतंत्र है और संविधान है, हमारा चुनाव है, एक चुनाव एक ऐसा माहौल होता है जहां लोकतंत्र में जीत और हार बनी रहती है। इसमें केसीआर की हार हुई है, तो इसका कारण यह है कहीं ना कहीं उनकी खामियां रही होगी तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना की जनता के लिए, तो उनकी हार हुई है। लेकिन इसमें यह कह देंगे कि तेलंगाना में अगर किसी की जीत हुई है तो धर्म विशेष के आधार पर जीत हुई है, तो ये सरासर देश के लिए गलत है, सरासर गलत के लिए। तेलंगाना में मुसलमानों ने बोल दिया। सुनिए पत्रकार महोदय, आप लोग एक पत्रकार हो और आप लोग एक साक्षर हो और सच्चे हो और सभ्य हो, और तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेलंगाना की बात कर रहा हूं, मुसलमान की जो जनसंख्या वो कितनी है? क्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्रतिशत में बात कर रहा हूँ बॉस। तेलंगाना में मुसलमानों की जो प्रतिशत है वो 12%, और उसमें भी बता दे रहा हूँ, तेलंगाना के पूरे तेलंगाना के आधार पे बता रहा हूँ मैं, हैदराबाद के अंदर उस 12% के 50% हैदराबाद के एक ओल्ड हैदराबाद में रहते हैं। और आप ये बताइए, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक धर्म विशेष की वजह से वहाँ जीत अगर किसी पार्टी को हुई है? बात तो होनी चाहिए पूरे तेलंगाना की। और बात आते हैं जहां ये चुनाव हारते हैं या जीतते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक ही गुणगान करती है। वो गुणगान किसके करते हैं? धर्म का गुणगान करती है, और धर्म का गुणगान नहीं बनता है तो जाति का गुणगान करती है। सुनिए, हम ईवीएम का रोना, सुनिए आप पत्रकार महोदय, आप कहते हैं मुझे ईवीएम का रोना कह रहे हैं ना, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर आप छत्तीसगढ़ की धरती पे गए होंगे, अगर आप मध्य प्रदेश की धरती पे गए होंगे, अगर आप राजस्थान की धरती पे गए होंगे, तो वहाँ के लोगों से जो रुझान मिला होगा वो आपका दिल भी बोल रहा होगा कि रुझान क्या था। और सुनिए, धरती पुकारे मोदी मोदी, सारी धरती नहीं पुकारती है मोदी मोदी, पुकार क्या रहा है? ये जो तमाम जो चमचागिरी के जो हाथ में मीडिया का माइक लेकर जो देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो पुकार रही है मोदी मोदी, और उसके नाम पर जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम ये जो तमाम मीडिया लोग कर रहे हैं, वो पुकार रही है मोदी मोदी। सुनिए, मेरे आंखों से चश्मा उतरा हुआ है, टीवी मीडियाओं से मैं कहना चाहता हूं आप अपने आंखों से चश्मा उतारिए और देश के लोकतंत्र का चश्मा पहनिए, देश के संविधान का चश्मा पहनिए, देश के युवाओं की सोच का चश्मा पहनिए, देश का जो भारत की एका है उसका चश्मा पहनिए। चश्मा उतारने की बात और चश्मा पहनने की बात करते हो आप ही तो हो। आज सुबह सुबह टीवी मीडिया पर बैठते हो और बयान देते हो कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए तेलंगाना में नहीं आ पाई क्योंकि वहाँ विशेष धर्म के लोगों का वर्चस्व है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनिए, अपमान लोगों का नहीं कर रहा हूँ, अपमान जिसने किया उसका व्याख्यान कर रहा हूँ मैं। व्याख्यान किनका कर रहा हूँ? भारतीय
जनता पार्टी के उस प्रवक्ता का कर रहा हूँ। गाली देते रहोगे कब तक? सुनिए, मैं सिमट जाओगे? सुनिए पत्रकार महोदय, मेरा काम गाली देने का काम नहीं है। काम आप लोगों ने हाथ में माइक लेकर देश के लोगों को गाली देने का काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा काम बात है कि राष्ट्र हित के लिए क्या बुनियादी मुद्दा हो सके उसकी बात करता हूं। आप फिर से मैं कहना चाहता हूं, ओवैसी साहब से इसलिए पूछना चाहता हूं, मैं उस तेलंगाना के माध्यम से मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए, आपका वर्चस्व उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होता है, तब भी आप उत्तर प्रदेश के अंदर सुनिए मेरी पत्रकार महोदय सुनिए, आप जैसे सुनिए पत्रकार महोदय सुनिए, पहली बात उत्तर प्रदेश के अंदर सुनिए, पहली पूरी बात सुन लीजिए, सुनिए पत्रकार महोदय, मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूं, मेरी बात भी सुनिए। आप अपनी बात, अपने मुंह की बात देश की जनता के सामने नहीं रख सकते। आप अपनी मुंह की बात देश की जनता के सामने नहीं रख सकते। बात रखिए तो मुद्दे की बात रखिए। मैं इतना ही तो पूछना चाहता हूं कि ओवैसी साहब का संगठन उत्तर प्रदेश में नहीं था, तो क्या ऐसा कारण था जो 60+ सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए गए? मैं पूछना चाहता हूं, बिहार के अंदर सुनिए, ओवैसी इसलिए कह रहा हूं ना, फैक्टर वही लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी आजादी से पहले हिंदू महासभा ने जिन्ना के साथ मिल करके भारत के 2 टुकड़े करवा दिए थे, और वही आज फिर होना स्टार्ट हो गया है। मार्क्सी गुलाम के नाम पे, आरती गुलाम के नाम पर। कितनी सीटों पे चुनाव लड़े? सुनिए, ओवैसी हैदराबाद के अंदर उनके संगठन मजबूत है। सुनिए, मैं तेलंगाना, सुनिए ईमानदारी की ही बात करना चाहता हूं मैं, इसलिए तो पूछना चाहता हूं, जहां उनका संगठन मजबूत हो वहां वो चुनाव अपने जद्दोजहद और अपनी मजबूती के साथ लड़ना चाहिए था कि नहीं लड़ना चाहिए था? सुनिए, मैं इतना ही तो पूछना चाहता हूं। देखो खामियां, देखो मैं एक चीज में वही बताना चाहता हूँ, उस बात को आप नहीं बताओ। ईवीएम का खेला जो होता है ना सर, सुनिए ईवीएम और ओवैसी को छोड़ के कैसे बताए? इसी ने तो संविधान की हत्या कर रहा है, यही लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? आप ऐसी बात कर, आप मीडिया माइक लेकर मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकते। ईवीएम कर्नाटक में ईवीएम नहीं थी क्या? सुनिए, मैं यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी जो खेला करती है वो भारत के लोगों के साथ भावनाओं के साथ खेल करती है। भावनाओं के साथ खेल कैसे करती है? कर्नाटक के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई थी खनन माफिया को लेकर, येदियुरप्पा और इन दोनों में जो लड़ाई थी, उनको इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कांग्रेस के ऊपर टिका के रख दिया और वहाँ गड़बड़ी करने का काम नहीं किया, जिससे देश के लोगों के भावनाओं में ये ना जाए कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। और यही खेल क्या हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर, अनुराग ठाकुर साहब है और जो उनके दूसरे मुख्यमंत्री थे उनके साथ खेल हुआ था। तो उन्हें ये लगा कि हमारा देश के लोगों के साथ भावनाओं में भी हम खेल लेंगे और हम ईवीएम में खेल कर लेंगे। तो समझ ये जो खेल हुआ है वो 2024 के चुनाव को लेकर खेल हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि भारत जोड़ो के यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने जो देश के अंदर अपनी छवि बनाई थी, उस छवि को इन्होंने एक ईवीएम के माध्यम से उस छवि को धूमिल करने का काम करे। सुने, राहुल गांधी देश का नेता है, कांग्रेस का नेता है, तो उसको लॉन्च नहीं करना है। वो लॉन्च खुद हुआ देश के लोगों के सामने में। आप लॉन्च करने के बाद आप मोदी को कितनी बार लॉन्च करते हो? आप मोदी को तेलंगाना के अंदर क्यों नहीं दिखाते हो? आप मोदी को बिहार के अंदर क्यों नहीं दिखाते हो? आप मोदी को हिमाचल प्रदेश के अंदर क्यों नहीं दिखाते हो? आप मोदी, सुनिए, सोने की चम्मच की बात किसकी बात करते हैं? जिसने देश के लिए, जिनके परिवार ने बलिदान दे दिया, उसको सोने की चम्मच कहते हो? जिसने देश को एक करने के, आप ये बताइए, ये जिसको सुनिए राहुल गांधी ने क्या क्या, मैं ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी को क्या आपने मौका दिया है? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं। अरे जिसको देश हमने, सुनिए, अमेठी की जनता से पूछ के आइए, सुनिए अमेठी की जनता से अब पूछ के आइए, हरा दिया। एक जीत और हार बनी रहती है, जीत और हार में ये नहीं कह सकते कि वो खत्म हो गए। देश और अमेठी की जनता से वो राहुल गांधी खत्म नहीं हुए, देश के लोगों में अब बैठे। सुनिए, आप मुद्दा अपनी मुंह की बात मेरे मुंह से नहीं निकलवा सकते और देश के तमाम युवाओं से नहीं निकलवा सकते। अच्छा, आप ये मानते हैं प्रधानमंत्री का अपमान किया राहुल गांधी ने, जनता ने जवाब दिया उन्हें? सुनिए, जिसने देश के अस्मिता को अपमान किया हो, वो आप कहते हो कि एक राहुल गांधी के अपमान बड़ा मुद्दा हो सकता है? आपको बात होना चाहिए था, बाबा साहब अम्बेडकर को समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता अपमान करते हैं, वो बुनियादी वो मुद्दा नहीं बनना चाहिए क्या? आप ये बताइए, जब बाबा साहब अम्बेडकर की जो उनकी जो दिवस है, जयंती है, उनकी जयंती को मनाने का हिम्मत नहीं जुटाती है भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन, क्या उस पर सवाल नहीं होना चाहिए? जिसने संविधान दिया, जिसने लोकतंत्र दिया। आप जिस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी, उस भारतीय जनता पार्टी की बात जिसने संगठन को मजबूत किया भारतीय जनता पार्टी को, उन नेताओं को इन्होंने पीछे कर दिया, क्या उस पर सवाल नहीं होना चाहिए?
पार्टी का देखिए, अपनी सुनिए, पार्टी मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ तो अपनी पार्टी की ही बात कर रहा हूँ आपसे। अपनी पार्टी में ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी की सुनी नहीं जाती सुनिए, राहुल गांधी के किसने कह दिया नहीं सुना? राहुल गांधी की नहीं सुनी टिकटों में नहीं सुनिए चली, तो हार गए। सुनिए, राहुल गांधी की नहीं सुनी जाती है, वो सुनी नहीं जाती है, वो टीवी मीडिया में नहीं सुनी जाती है। राहुल गांधी की नहीं सुनी जाती है तो वो जो चमचागिरी का काम, जो जिम्मा सावरकर का जिम्मा उठा लिया है, उन लोगों के सामने नहीं सुनी जाती है। राहुल गांधी की नहीं सुनी जाती है तो वो लोग हैं जो देश को टुकड़े करने का काम करते हैं, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे जाति के आधार पे, चाहे क्षेत्र के आधार पे। ये उन लोगों के सामने अगर राहुल गांधी की नहीं सुनी जाती तो आज जहाँ पे हम लिटरेसी की बात करते हैं, जहाँ धर्म की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में। अरे भाई ये बताइए, हिंदू धर्म खतरे में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिंदी बेल्ट में हो जाता है, लेकिन हिंदू धर्म खतरे में दक्षिण भारत में क्यों नहीं होता है? मैं आपसे पूछना चाहूँ, जहाँ धर्मों को विशेषकर पूजा की जाती है वहाँ आप जाइएगा, आपको पता होगा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु जाकर देखिएगा, आपको पता होगा हर गली, हर चौराहे पर मंदिर है और हर घर में पूजा की जाती है। हर धर्म में हिंदू धर्म सभ्यता जीवित है। लेकिन आज जहाँ उत्तर प्रदेश और जहाँ पे आप जो तमाम मीडिया लोग जो भावनाओं को जो बदलाने का काम करते हैं, वहाँ जाकर उस घर में पूजा नहीं होती है, लेकिन क्या करेंगे, जय श्री राम का नारा लाएंगे। उनसे पूछिए घर में रोटी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप पूछेगा राम मंदिर से आपको फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है, लेकिन राम मंदिर बनना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय बनना चाहिए। मैं कहना चाहिए युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ बड़े बुजुर्गों को आश्रय मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ लोकतंत्र और संविधान जीवित होना चाहिए देश के अंदर। चलो ठीक है।